मैं योगाचार्य ऋषिपाल आप सबको हृदय के अंतर गहराइयों से नमन करता हूं और मैं आपको बताने जा रहा हूं ध्यान की विधि। इस ध्यान की सरल विधि से आप अच्छी प्रकार से ध्यान लगा सकते हैं और मन के पार जा सकते हैं। हम देखते हैं कि साधक यही कहते हैं जो ध्यान करने वाले हैं कि हमारा ध्यान लगता ही नहीं है आचार्य जी, हमारा ध्यान तो विचारों में ही खोया रहता है, विचारों के पार किस प्रकार जाए। तो इसके लिए हमने ये एक सरल विधि अपनाई है जिसके माध्यम से हम मन के विचारों से पार जा सकते हैं और हम अच्छी प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। जो गहराई में उतरता है उसको कंप्लीट पीसनेस और हैप्पीनेस फील होती हैं, रियलाइज़ होती हैं और जो ध्यान के फ़ायदे हैं उनको फिर पूर्ण रूप से मिल पाते हैं। यदि आप भी ध्यान करके थक चुके हैं और ध्यान अभी तक आपका लगता नहीं है तो इस सरल विधि को आज से ही अपनाना शुरू कीजिए, आज से ही ध्यान करना शुरू कीजिए, जिससे आप अंतर गहराई में उतरेंगे ध्यान की। जिस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने, जिस प्रकार महापुरुषों ने ध्यान किया और अपने जीवन में आत्मा का साक्षात्कार किया। इसी के लिए तो ध्यान है, इसी के लिए तो समाधि है कि हम ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर पाएँ। जिस प्रकार शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों में भेद पता नहीं चलता हमें, क्योंकि हम एकात्म हो चुके हैं इसके साथ इतना कि उसमें भेद पता ही नहीं चलता है। लेकिन दूसरी तरफ हम गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर को और गाड़ी को, दोनों को अलग अलग देख पाते हैं। इसी प्रकार हमारा कार्य है कि हम अपनी आत्मा को, आत्म रूपी ड्राइवर को और इस शरीर को अलग अलग देख पाएँ। ऐसा हम कर पाएंगे जब हम मन के पार जा पाएंगे। जब हम मन के पार जाते हैं तो वहाँ हमें पूर्ण अनुभूति होती है, अपनी आत्मा की अनुभूति होती है, परमात्मा की अनुभूति होती है। तो इसके लिए इन विधियों को आप करना शुरू कीजिए और आपका ध्यान इतना अच्छा लगेगा कि आप इस विधि को फिर सभी को बताना शुरू कर देंगे। तो इस विधि में हम पहला जो कार्य करते हैं कि कैसे मन को हम शांत करें। सबसे पहला सवाल तो यही है कि मन को कैसे शांत किया जा सके। मन के शांत करने के लिए हमने ये विधि अपनाई है, जिसमें हम 2 से 5 मिनट कीर्तन करवाते हैं, भजन करवाते हैं। जब कीर्तन में, भजन में लय हो जाता है हमारा मन, तो मन के पार चले जाते हैं, जो विचार होते हैं अपने आप शांत हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ मंत्रों का जप करवाते हैं, जैसे 11 टाइम्स ओम का जप करवाते हैं, 11 टाइम्स गायत्री मंत्र का जप करवाते हैं। तो जप करने से भी हमारा मन शांत हो जाता है। हमने मन के विचारों को शांत करने के लिए स्पेशल 3 टेक्निक्स का यूज़ किया है इसमें, जिसमें हम स्टार्टिंग में 1 to 25 और 25 to 1 काउंटिंग करवाते हैं। जब हम सीधा काउंटिंग करते हैं, सीधा पढ़ते हैं, तो उससे हमारा राइट माइंड डेवलप होता है, राइट माइंड पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हम अपोजिट काउंटिंग करते हैं तो उससे हमारा लेफ़्ट माइंड डेवलप होता है, विकसित होता है। तो इससे मन भी पूर्ण एकाग्र हो जाता है। लेकिन इसमें और हम गहराई में उतारते हैं ध्यान की, तो इसमें हम ये प्रैक्टिस करवाते हैं जिस प्रकार हम खुली आंखों से सब वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। पढ़ते हैं तो सभी अक्षरों को देखते हैं, तो उसी प्रकार हम आंखें बंद करके, ये हमारा आज्य चक्र होता है, यहाँ पर ध्यान देते हुए आंखें बंद करके बंद आँखों से एक एक अक्षर को दिखाना शुरू करते हैं। जब हम एक बोलते हैं तो हम इमेजिन करवाते हैं कि आप एक को देखना शुरू कीजिए, एक को इमेजिन कीजिए कि एक किस टाइप से बना होता है, एक किस तरीके से दिखता है। तो इस प्रकार से हम जो 1 से 25 तक काउंटिंग करते हैं और 25 से 1 तक काउंटिंग करते हैं, तो इसमें हम एक एक अक्षर को देखते हुए अभ्यास करते हैं अपने आज्य चक्र पर। तो उससे मन पूरा एकाग्रचित हो जाता है। दूसरी प्रैक्टिस करते हैं हम A to Z और Z to A। इसमें भी हम अल्फ़ाबेट्स को पूरे अपने आज्य चक्र पर एक एक अल्फ़ाबेट्स को हम देखते हैं और फिर सा रे गा मा पा धा नी सा और सा नी धा गा मा पा रे सा, ये 3 स्पेशल प्रैक्टिस करवाते हैं हम मन को एकाग्रचित करने के लिए
मन के विचारों को शांत करने के लिए। तो इस प्रैक्टिस से हम अपने मन को पूरा शांत कर लेते हैं और मन के विचार पूरे शांत हो जाते हैं जब, तो हम अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। इसके बाद हम नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस करवाते हैं 5 मिनट्स, जिसमें हम स्टार्टिंग में लेफ़्ट नोज़ से श्वास छोड़ते हैं, 5 सेकंड होल्ड करते हैं बाहर, फिर लेफ़्ट नोज़ से ही श्वास लेते हैं, 5 सेकंड होल्ड करते हैं अंदर, फिर राइट नोज़ से एक्सहेल करते हैं, 5 सेकंड होल्ड करते हैं, इनहेल करते हैं राइट नोज़ से फिर, और अंदर होल्ड करते हैं 5 सेकंड। इस प्रकार 5 मिनट्स नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारा मन एकाग्रचित हो जाता है और गहराइयों में हम उतरना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमने एक आखिर में जो टेक्निक यूज़ की है, ये है भस्त्रिका प्राणायाम की तेज़ी से करना। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम को तेज़ी से करते हैं, गति से करते हैं, तो उससे हमारा मन पूरा एकाग्रचित हो जाता है, ध्यानस्थ हो जाता है और मन के पार जाकर हम पूर्ण आनंद को, पूर्ण शांति को अनुभव कर पाते हैं, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। इसके बाद हम इन सब प्रैक्टिस को करके अपनी श्वासों पर ध्यान देना शुरू करते हैं और साक्षी भाव से अपनी श्वासों को कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए देखते हैं। आती हुई जाती हुई श्वास को केवल हमें देखना होता है। जो श्वास चल रही है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, हमें केवल श्वास को देखना होता है। और फिर हम अपनी आत्मा को और शरीर को अलग अलग देखना शुरू करते हैं कि हमारी आत्मा अलग है, हमारा शरीर अलग है। तो ये सारी प्रैक्टिस हम ध्यान की विधि पूर्वक करेंगे। अब हम पहले कीर्तन कर लेते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए पूरी लय के साथ, पूरे भक्ति में होकर लय हो जाते हैं और मन को शांत करते हैं, एकाग्रचित करते हैं और भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। फिर हम ओम चैंटिंग करते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्रों के बाद हम 1 to 25 और 25 to 1 काउंटिंग करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए एक एक अक्षर को बोलते हुए देखेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी प्रकार हम A to Z और Z to A अल्फ़ाबेट्स को बोलते हुए एक एक अल्फ़ाबेट को अपने आज्ञा चक्र पर देखेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z Y X W V U T S R Q P O N M L K Z I H G F E D C B A। इसी प्रकार सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। इन सब प्रैक्टिस से हमारा मन पूर्ण शांत है, एकाग्रचित है और गहराई में उतरते हैं। हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करके 5 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं।
5 मिनट नाड़ी शोधन करने के बाद 1 से 2 मिनट और फिर प्रैक्टिस के बाद 5 मिनट तक हम भस्त्रिका प्राणायाम गतिपूर्वक करते हैं। तेज़ी से श्वास को लेते हैं, तेज़ी से श्वास को छोड़ते हैं नासिका द्वारा। इस प्रकार तेज़ी से करने के उपरांत अपने श्वासों पर ध्यान देते हैं। साक्षी भाव से अपनी आती हुई जाती हुई श्वास को देखते हैं। कितनी दूरी से हमने श्वास ली, नासिका में गई, फिर गले में, फिर छाती में, फिर डायफ्राम में, और फिर डायफ्राम से छाती में आई, गले में, नासिका में, और बाहर कितनी दूरी तक जा रही है। इसको हम केवल साक्षी भाव से देखते हैं, दृष्टा बनकर। जिस प्रकार हम नदी के पास बैठे होते हैं, नदी के पानी को बहता हुआ केवल देखते हैं, इसी प्रकार जिस गति से हमारी श्वास चल रही है उसको हमने साक्षी भाव से देखना है कुछ पलों के लिए। और गहराई में उतरते हैं। मैं ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर मुझसे अलग है। इस प्रकार हम विचार करते हैं और अपने शरीर को, अपनी आत्मा को अलग अलग देखने का अभ्यास करते हैं कुछ समय के लिए। तो इस प्रकार हम ध्यान करते हैं और गहराइयों में उतर जाते हैं, मन से पार चले जाते हैं। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए रफ करते हैं अपनी पाम को गरम करके हथेलियों को आंखों पे लगा लेते हैं और धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान करना शुरू कीजिए इस विधि से, तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। और ये विधि बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। आप इस विधि से आसानी से अच्छा ध्यान कर सकते हैं और अंतर गहराइयों में ध्यान की उतर सकते हैं, और फिर आपका हमेशा हमेशा के लिए ध्यान लगेगा। एक ध्यान तो हमने ये आंखें बंद करके किया, और फिर हमारा ध्यान ऐसा हो जाए कि जो कार्य करें उसके प्रति पूरा अवेयर रहें, पूरे जागरूक रहें। तो ये ध्यान है असली ध्यान। ये हम कुछ घंटों के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो जीवन में हमें ध्यान करना है, हर कार्य को करते समय हमें अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। तो बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद।